का वोट भाजपा को मिलेगा मीडिया में, जिसे हम मोदी गोदी मीडिया ना कह के अगर यदि हम सीधा डायरेक्ट मोदी की मीडिया कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि क्या लुका छुपी का खेल खेलना, जिसके लिए मीडिया काम कर रही है उसका स्पष्ट नाम लेने में क्या दिक्कत है। पूरे देश के अंदर बवाल मचा हुआ है। किसको लेके मचा हुआ है हम सब जानते हैं। नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करती है, मेरी जान को खतरा है, जगह जगह मेरे ऊपर मुकदमे हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दवा के फटकार लगाई। एक वकील होके, एक राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता होके टीवी डिबेट के ऊपर नफरती बातें फैलाना आपको शोभा नहीं देता। आप जाके देश की जनता से माफी मांगे। राजस्थान में जो घटना घटी उदयपुर में, उसके जिम्मेदार आप हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके बाद क्या खेला हो रहा है मीडिया में, जिसे हम मोदी गोदी मीडिया ना कह के अगर यदि हम सीधा डायरेक्ट मोदी की मीडिया कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि क्या लुका छुपी का खेल खेलना, जिसके लिए मीडिया काम कर रही है उसका स्पष्ट नाम लेने में क्या दिक्कत है। यदि मीडिया मोदी सरकार के लिए एक तरफा काम कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझता हूं किसी भी व्यक्ति को कहने में कि यह मोदी मीडिया है, यह सरकार की मीडिया है, यह सरकार के लिए काम करती है, सरकार का बचाव करने के लिए काम करती है। क्योंकि इस मीडिया को एक पैकेज देती है सरकार और उस पैकेज के हिसाब से सरकार के लिए यह मीडिया काम करती है। अब यदि ये सब बातें जो कल हुई सुप्रीम कोर्ट में, और यदि उसके समर्थन में की रहती सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के विषय में कि उसके बचाव में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला होता, अगर यदि उसके बाद कोई विपक्षी उंगली उठाया होता तो ये जो मोदी मीडिया है ये कहती कि देखो किस तरीके से एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कल यही मोदी मीडिया ने जम के खिंचाई करी है सुप्रीम कोर्ट की। यह अधिकार मोदी मीडिया को किसने दिया? ये मीडियागिरी कर रहे हैं या कह दे कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो गए हैं, हम राष्ट्रपति से भी बड़े हो गए, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम खुद ही डिसीजन देते हैं हर बातों का। भारत देश में समझिए अगर देखा जाए तो वैसे संविधान नहीं रह गया है मोदी मीडिया के आने से। क्योंकि जब से मोदी मीडिया देश में आई है और मोदी जी आए हैं, साथ में अपनी मीडिया को भी साथ में लाए हैं, तो ये जो कहे वही सत्य है। बाकी जितनी बातें हैं, जितनी किताबें हैं, जितनी पुस्तक हैं, सब की सब झूठ है। क्योंकि ये मोदी मीडिया का राज है और मोदी जी का राज है। बहुत सारे सोशल मीडिया पे ये भी देखने को मिल रहा है कि जिन व्यक्ति ने 2 मुस्लिम लड़कों ने हत्या करी है वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक सेल के सदस्य हैं। ये भी देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। और मैं तो शुरू में ही इस चीज को समझ रहा था कि आखिर ये हत्या गैर भाजपाई राज में क्यों हुई। बातें तो बहुत जगह एक से एक उठी हैं, तो यह हत्या भाजपा के शासनकाल वाले में भी उठनी चाहिए। क्योंकि वहां हत्या होगी तो हिंदू मुसलमान होगा। जैसे दंगे वहां भड़के हैं राजस्थान में, उदयपुर में कर्फ्यू लग गया है, तो हिंदू मुसलमान होगा तो ही तो फिर हिंदू का वोट भाजपा को मिलेगा। यानी कि ये हत्या सोची समझी रणनीति के तहत की गई है। जिससे किसको फायदा होगा इस हत्या से? देश की जनता अच्छी तरह से समझ ले, भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। आप
सब मेरी बातों को जरा ध्यान से समझिए। इलेक्शन के कुछ महीने पहले कई आरएसएस वर्करों की हत्या होती है, कार्यकर्ताओं की हत्या होती है। क्यों होती है? इस पे कभी चिंतन किए हैं, मंथन किए हैं? मैं आरएसएस के कार्यकर्ताओं से पूछ रहा हूं। ये सवाल उनके लिए है और उन्हीं की बेहतर के लिए है कि आप ही लोग की हत्या होती है इलेक्शन से पहले, क्यों होती है? मुसलमान को क्या जरूरत है इलेक्शन के टाइम में आपकी हत्या करने का? उनको नहीं पता कि आपकी हत्या होगी तो फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। ये चीजें समझने की हैं। आप अक्सर देखते होंगे इलेक्शन के टाइम में मस्जिद के अंदर कोई मांस का टुकड़ा फेंक दिया, क्या कहते हैं, मंदिर में मांस का टुकड़ा फेंक दिया और हिंदू मुसलमान हुआ। फायदा किसको हुआ? भारतीय जनता पार्टी को होता है। तो इसका सीधा साधा मतलब है ना कि भारतीय जनता पार्टी ही कराती है ये सब काम। फिर भी नहीं समझ में आएगा आप लोग को तो मेरा क्या है भाई, मेरा क्या लोगे? ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पे गालियां दोगे, क्योंकि सही बात कह रहा हूं, के भले के लिए कह रहा हूं। समझो राजनीति की बारीकी को। अगर इस देश में कोई फसाद की जड़ है ना तो वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है, क्योंकि ये कुछ भी करा सकते हैं, कुछ भी इनके लिए संभव है, क्योंकि सत्ता की चाबी इनके पास है, प्रशासन इनके पास है, मीडिया इनके पास है, यहां तक कहूं तो कोर्ट भी इनके पास है। बहुत सारे ऐसे जजमेंट है जो एक तरफा देखने को मिला है, तो समझ में आता है। अब बात रह गई नुकुल शर्मा की, तो भैया सीधा साधा मतलब है, सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए फटकार लगाई उसको क्योंकि अंतरराष्ट्रीय दबाव मोदी के ऊपर पड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी से उसको निष्कासित किया गया। और जब मोदी जी उसको निष्कासित किए हैं तो जाहिर सी बात है कोर्ट भी उसको फटकार तो लगाएगा ही। फिल्मी गाना आया था, दिलेर मेहदी ने गाया था, साढ़े नाल रहोगे तो ऐस करोगे, जिंदगी दे सारे मजे कैस करोगे। अगर दूसरे के साथ आप रहोगे तो कभी सुखी नहीं रहोगे, क्योंकि मैं चैन से तुम्हें रहने नहीं दूंगा। ये डायलॉग अभी के समय में यदि कहीं कुछ फिट बैठता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर बिल्कुल जाके फिट बैठता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पॉलिसी है कि जो मेरे साथ है उस व्यक्ति को कोई आंख उठा के देख नहीं सकता, और जो हमारे साथ नहीं है उस व्यक्ति का तो हम जीना हराम करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि सीबीआई हमारे पास है, ईडी हमारे पास है, सरकार की जो भी एजेंसियां हैं सब हमारे पास है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक हमारे पास है। यदि ऐसी ऐसी संस्थाएं सरकार के फेवर में काम कर रही हो तो दुनिया की क्या मजाल कि कोई आंख उठा के देख ले भारतीय जनता पार्टी की तरफ। सोचिए कि शिवसेना जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रही वो दूध की धुली हुई बिल्कुल पाक साफ पार्टी थी, और शायद उससे बड़ा देशभक्त पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी नहीं था। जब से अलग हो गए शिव सैनिक केवल एक मुख्यमंत्री को लेके कि आप हमें भी मौका दीजिए एक बार मुख्यमंत्री बनने का, ना, रोल आप बड़े भाई की निभाएंगे लेकिन मुख्यमंत्री हम बनेंगे, क्योंकि विधायक हमारे पास ज्यादा है आपसे। अच्छी बात है। विधायक तो बिहार में भी जदयू से ज्यादा बीजेपी के पास है, तो फिर यहां पे नीतीश कुमार क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार के पास दूसरा विकल्प है, आरजेडी। अब जब शिवसेना ने दूसरा विकल्प ढूंढ लिया वहां, तो आपने देखा आज संजय राउत को भी ईडी का नोटिस आ गया कि कल आपको हमारे दरबार में आपको पेश होना है। अब
समझने की जरूरत है, क्योंकि संजय राउत जी जितने भी आसाम में बीजेपी के विधायक ही कहेंगे उसको, अब जो बीजेपी के विधायक वहां बैठे हुए हैं बीजेपी के समर्थन में, उनको भय, अब ये उसको भय दिखा रहा है तो इधर से बीजेपी इसको भय दिखा रहा है कि बाबू तुम शांत हो जाओ, वरना तुम्हें भी ईडी छोड़ेगी नहीं हमारा। अब इतने पुराने केस को उजागर किया है, इतने पुराने केस को भाजपा के समय में जो घोटाले हुए थे, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी भी तो उस घोटाले में थी भाई। सरकार तो दोनों की शुरू से मिल, शिवसेना की और भाजपा की तो रही है ना। सिर्फ 2.5 बीते हैं कांग्रेस तो टोटल दूध मक्खन वही चीज शिवसेना पाने मिला ना। महाराष्ट्र में तो दोनों हुए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी नेता ईडी का हिंदुस्तान में अच्छी पार्टी जो भी फुल पार्टी मतलब जिनके विधायक भाजपा लग रहा है, सब ने यहाँ ईडी पड़ रहा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।